हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें हमें क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए की फॉर्म में करना है। मतलब साइन को भी सेक के फॉर्म में, कॉस को भी, टेन को भी, कॉसेक को भी, सबको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से कि साइन को हम सेक की फॉर्म में कैसे करेंगे। तो देखो, साइन से रिलेटेड फॉर्मूला एक ये है, एक ये है, और तो फिर हमें साइन से किस पे जाना है, सेक पे। तो आपको पता है साइन प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और कॉस जो होता है वो उल्टा होता है सेक ए का। तो पहले यही वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर प्लस है, उस तरफ माइनस में ले जाओ, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर जो है वो इस तरफ आके रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए की तो वैल्यू आ गई, लेकिन अभी ये सेक की फॉर्म में नहीं है, तो 1 माइनस कॉस को लिख देते हैं, क्योंकि कॉस हमें पता ऑपोजिट होता है सेक का। तो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर है, इसे सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 और सेकेंड स्क्वायर ए का एलसीएम सेकेंड स्क्वायर, 1 के टेबल में सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर ए पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड स्क्वायर है माइनस सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कटेगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से 1। अब इसको अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर एक फुल पे रूट नहीं है तो रूट नहीं हटेगा, तो ऊपर सेकेंड स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा, और ये फुल पे स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कट होकर नीचे सेक ए आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सेक की फॉर्म में साइन है। नेक्स्ट, अब साइन है तो आ गया सेक की फॉर्म में। अब नेक्स्ट इसको करना है, हमें कॉस को करना है। साइन हो गया हमारा, तो कॉस तो आपको पता ही है कि ऑपोजिट होता है सेक का, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। अब नेक्स्ट हमें करना है टेन ए। अब देखो टेन कैसे रिलेटेड है सेक से, तो यहीं से देख लो फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। तो पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमें टेन की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, जो स्क्वायर था वो इस तरफ आके रूट हो गया। तो ये आ गया 10 का आंसर, 10 ए इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। 10 भी आपका सेकेंड की फॉर्म में हो गया। अब नेक्स्ट हमें किसी करना है, 10 के बाद आता है कॉसेक। अब कॉसेक को हमें सेक की फॉर्म में करना है, तो देखो साइन ऑलरेडी आया हुआ है सेक की फॉर्म में, और आपको पता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक को पहले हम लिख लेते हैं, 1 अपॉन में साइन है, ये हमने फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि जो साइन ए होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए का। तो कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। अब 1 का 1 इधर साइन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारी साइन ए की वैल्यू थी, ये साइन ए की वैल्यू थी। इसको यहाँ से डायरेक्ट 1 के अपॉन में साइन ए की वैल्यू जो यहाँ पर आई है वो यहाँ पुट कर देते हैं नीचे। तो क्या आई थी, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड ए। अब ये अपॉन में है, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो ये डिनोमिनेटर में था ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो ये उल्टा होकर ये 1 को हम यहीं रखते हैं, जो सेकेंड ए था ये ऊपर आ जाएगा, और ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा। तो जो आपकी कॉसेक ए की वैल्यू है वो आ गई सेकेंड ए अपॉन में अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका कॉसेक भी सेक के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट कॉसेक के बाद आपका होता है सेक, वो तो ऑलरेडी सेक के फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमें कॉट को लाना है, तो देखो जैसे यहाँ पे हमने कॉसेक को साइन ए से उल्टे से कर लिया था, ऐसे ही हमारी टेन की वैल्यू आई हुई है, तो टेन को भी हम कॉट की वैल्यू से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉट ए लिख लेते हैं, कॉट ए जो है रेसिप्रोकल होता है टेन ए का, तो कॉट ए को लिख देते हैं 1 अपॉन टेन ए, और यहाँ पे टेन ए की जो वैल्यू है उसे आप पुट कर देते हैं। तो कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी आपका सेकेंड की फॉर्म में हो गया। तो साइन भी सेकेंड की फॉर्म में, कॉस भी, टेन भी, कॉसेक भी और कॉट भी, और टेन हमने पहले ही कर दिया था। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसकी फॉर्म में शो कर दिया, सेक की फॉर्म में।